सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर इस तरह का ब्लूटूथ स्पीकर खुद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाया है और 2 स्पीकर वगैरह हैं, तो इसको आप अपने किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके भी चला सकते हैं, अपने कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल के साथ ऑक्स केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम्पैक्ट साइज़ में है, इतना बड़ा स्पीकर नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसको बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब ये हमारा सामान है जिसके ज़रिए हमने ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बैटरी बैकअप के लिए कोई हमें बैटरी चाहिए होगी। तो उसके लिए हम ये लिथियम आयन सेल का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम लैपटॉप की बैटरी वगैरह में से निकलते हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। ये 18650 मॉडल है और ये 2.5 एम्पेयर का एक है। इसको हम एज अ बैटरी यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें मेन एम्पलीफायर की ज़रूरत होगी। इसके लिए हम ये एक छोटा एम्पलीफायर यूज़ करेंगे जो कि 3 वाट का है। ये दोस्तों PM8403 मॉडल है, इसका नंबर है और इसके ऊपर काफ़ी सारी पोर्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वाली जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव L है, यहाँ पर लेफ़्ट स्पीकर लगेगा। ये R पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पर राइट स्पीकर लगेगा। और उसके बाद दोस्तों, ये इन है L ग्राउंड और R, यहाँ पर लेफ़्ट इन राइट इन और ये ग्राउंड लगेगी। और ये जो है 5 वोल्ट जमा माइनस यहाँ पर 5 वोल्ट लगेंगे। दोस्तों, हम इसको यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। ये 3 वाट का एम्पलीफायर है दोस्तों। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो के उसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्पीकर चला के दिखाए थे, तो हम इसको ही यूज़ करेंगे अपने 2 स्पीकरों में। तो हम इसके ज़रिए ही अपना ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हमें एक मेन मॉड्यूल चाहिए होगा जिसके ज़रिए हम अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे और हमारी बैटरी को ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज से भी बचाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से भी बचाएगा। तो दोस्तों, हम इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे जिसका नंबर है दोस्तों TP4056। तो दोस्तों, ये हमारा मॉड्यूल है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके ज़रिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक माइक्रो USB लगी हुई है। यहाँ पर आप चार्जिंग करेंगे, अपना चार्जर लगाएंगे एंड्रॉयड। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आउट नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ से आप आउट नेगेटिव लेंगे, अपने एम्पलीफायर को देंगे और अपनी MP3 को देंगे जो ब्लूटूथ वाली होगी। और आउट पॉजिटिव पे आप अपने पॉजिटिव वोल्टेज देंगे जो कि एम्पलीफायर और ब्लूटूथ में जाएंगे। उसके बाद ये B नेगेटिव B पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर आप अपना लिथियम आयन सेल जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल को हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे सेल को ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज से बचाए और हमारा जो सेल है वो काफ़ी देर तक चले, जल्दी ख़राब ना हो। और उसके साथ 2 LED बनी हुई हैं। ये LED का फ़ायदा यह है, एक ये LED जो है चार्जिंग फुल की इंडिकेशन है और एक चार्जिंग के दौरान की इंडिकेशन। जैसे ही फुल हो जाएगी तो ये LED आपस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें एक मेन मॉड्यूल चाहिए होगा एक और, जो कि ब्लूटूथ है। हम इसे ब्लूटूथ MP3 भी कहते हैं और ब्लूटूथ मॉड्यूल भी कहते हैं। तो हम इसको यूज़ करेंगे दोस्तों। आपने दोस्तों इस MP3 को काफ़ी जगह देखा होगा। ये यहाँ पर जो है इसका मेमोरी कार्ड लगता है, यहाँ पर फ्लैश, यहाँ पे ऑक्स केबल लगती है। ये बटन है जिससे आप फंक्शन काफ़ी सारे ले सकते हैं। ये LCD LED डिस्प्ले बना हुआ है। यहाँ पर आप गाने की नंबरिंग वगैरह FM का चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बैक साइड पे देखें दोस्तों, यहाँ पर ब्लूटूथ का IC लगा हुआ है। उसके बाद ये ऑडियो आउट का ग्रिप है, यहाँ पर ऑडियो आउट निकलेगी। उसके बाद ये जो ग्रिप है दोस्तों, ये ऑडियो इन का है, इसको भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे भी दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड और VCC। यहाँ पर आप जमा 5 और माइनस वोल्ट देंगे और यहाँ राइट आउट लेफ़्ट आउट और ग्राउंड है। उसके बाद ये जो है रेड वायर, ये FM एंटीना के दोस्तों वायर है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली जो वायर आपको नज़र आ रही है जो बोर्ड के ऊपर प्रिंट हुई हुई है, ये वाली वायर है इसके ब्लूटूथ एंटीने की, जिसके साथ आप अपने ब्लूटूथ के एंटीने की रेंज बढ़ा सकते हैं इसको लंबा करके। दोस्तों, ये हमारा मेन मॉड्यूल है। उसके बाद दोस्तों, हमें आवाज़ के लिए एक स्पीकर चाहिए होंगे। आप कोई भी स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बड़े 3 वाट 5 वाट 10 वाट के भी चला लेगा। उसके बाद मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये LCD के स्पीकर हैं, इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ये हमारे 8 ओम 3 वाट के दोस्तों स्पीकर हैं, आप इसके ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। 3 वाट 8 ओम, इनको हम यूज़ करेंगे। ये हमारे छोटे 2 इंच के स्पीकर हैं दोस्तों, इनको हम 2 यूज़ करेंगे।
एक राइट के लिए और एक लेफ़्ट के लिए। और उसके बाद दोस्तों हमें एक रिमोट चाहिए होगा जो हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ आता है, जिसके ज़रिए हम गाने वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने चैनल चेंज कर सकते हैं, एफएम का गाना प्ले कर सकते हैं, गाना पॉज कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हमें साथ इसके 2 ग्रिपें भी आती हैं जो हमारी 5 वोल्ट की है, जो हम MP3 अपने मॉड्यूल को देंगे, और ये वाली जो है हमारी ऑडियो आउट की है। तो इसके बाद दोस्तों हमें कोई पीस चाहिए होगा कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर हम इसका बॉक्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसका बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों ये हमारे कार्डबोर्ड का पीस है, इसके ज़रिए हम अपना बॉक्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका बॉक्स तैयार कर लेता हूँ, आप दोस्तों इस वीडियो में देखें।
तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसका फ्रंट बना लिया है। आप देख सकते हैं ये इसका दोस्तों फ्रंट है और यहाँ पर थोड़ा सा हमने टिपट किया है। टिपट करने के बाद दोस्तों यहाँ से यूँ यहाँ से इसका टॉप बन जाएगा और ये बैक साइड पे चला जाएगा। ऊपर से दोस्तों ये इस तरह का दिखेगा। उसके बाद यहाँ हमने MP3 वगैरह फिट कर लेनी है और ये हमारी मेन टॉप होगी। उसके बाद फ्रंट पे हमारे यहाँ स्पीकर आ जाएंगे और उसके बाद बैक साइड हम बंद करेंगे जब हमारा सामान वगैरह लग जाएगा। तो दोस्तों इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने ये 2 साइडें काटी हैं टेपर्ड, तो इसको मैं यहाँ पर जोड़ लूँगा। एक दोस्तों यहाँ पर जोड़ूँगा, एक दोस्तों मैं यहाँ पर जोड़ूँगा और एक दोस्तों यहाँ पर जोड़ूँगा। इस तरह जोड़ने के बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ग्लू गन से जोड़ दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसका बॉक्स तैयार कर लिया है। साइड से ये इस तरह है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। और ये जो है इसके एक जो हमने साइड है वो यहाँ से टैपर्ड कर दी है। उसके बाद आप बैक साइड पे देख सकते हैं, बैक साइड पे हमने कुछ भी लगाया, अंदर से खाली है। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग वगैरह कर लेते हैं, इसके स्पीकर वगैरह जोड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसका बाकी जो है इसका बैक वाला कवर और इसका बॉटम वाला जो कवर है उन दोनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग करने से पहले दोस्तों हमें स्पीकर चाहिए होंगे। दोस्तों वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर स्पीकर फिट कर लेते हैं। हमारे जो स्पीकर हैं इनको हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम अपनी वायरिंग वगैरह करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको जोड़ लिया है। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों हमने अपने MP3 का सुराख बनाना है। हमारी जो टैपर्ड वाली जो जगह है उसके अंदर हमने MP3 लगानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले MP3 का सुराख निकाल लेते हैं। ये दोनों हमारे स्पीकर दोस्तों सूख गए हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी फ्रंट साइड है जिसके ऊपर टैपर्ड हुई है। इस तरह हमने अपने MP3 जो ब्लूटूथ वाले मॉड्यूल है हमारा उसकी जगह बना लेती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ इसका सुराख निकाल लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस को लगा देंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके अंदर सुराख निकाल लिया है। सुराख निकालने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर ये हमारी लग भी जाती है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुकी है। यहाँ पर हमने इस तरह इसको फिट करना है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी वायरिंग कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी तमाम वायरिंग हो गई है। हमने जो बटन की तारें थी वो भी लगा दी हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो 2 तारें थी हमने इस बटन के साथ लगा के बाद हमने बटन को यहाँ पर सपोर्ट दे दी हैं ताकि हम यहाँ से जब बटन ऑन ऑफ़ करें तो उससे हमारा बटन पीछे ना हो जाए। तो आप इससे दे सकते हैं, यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपका जो ये ब्लूटूथ स्पीकर है ये ऑन और ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हमने इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद दोस्तों हमने इसकी जो ये 2 तारें हैं ये निकाल देनी है बाहर। तो दोस्तों मैं इन तारों को बाहर निकाल देता हूँ। तो दोस्तों एक तार मैंने बाहर निकाल दी है। उसके बाद जो दूसरी है वो भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमने इन दोनों को बाहर निकाल दिया है। इन दोनों को बाहर निकालने के बाद हम इसके जो
ये बैक वाला है साइड, ये नीचे वाली जो हिस्सा है इसको भी बंद कर देते हैं और ऊपर से यहाँ भी गत्ता लगाकर बंद कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको फाइनल जोड़ दिया है, बैक साइड से भी जोड़ दिया है और नीचे बॉटम साइड से भी जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद दोस्तों हम इसके ऊपर स्प्रे पेंट करेंगे तो ताकि इसकी खूबसूरती में दोस्तों और इजाफा हो जाए। उसके बाद हम अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को इसके ऊपर लगाएंगे दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर स्प्रे पेंट मार लिया है। ये हमारा स्प्रे पेंट इसके ऊपर लग चुका है, चारों तरफ से हमने इसको स्प्रे पेंट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अब हमारा फाइनल चीज़ ये रह गई है कि हमने इसके ऊपर अपना मॉड्यूल को लगाना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर अपने मॉड्यूल को लगा लेते हैं जो हमारा ब्लूटूथ वाला है। तो लगाने के दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी जो ग्रिपें हैं वो इसके अंदर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये वाली जो ग्रिप है मैं ऑडियो आउट में लगा देता हूँ, क्योंकि ये 3 टर्मिनल वाली है तो मैं इसके 3 टर्मिनल वाले ग्रिप में अंदर ही लगा देता हूँ। उसके बाद जो ये वाली ग्रिप है दोस्तों, ये इसके पावर की ग्रिप है तो मैं इस ग्रिप को भी लगा लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने लगा लिया। लगाने के बाद इसे ग्लू गन से जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा तमाम जो ये ब्लूटूथ स्पीकर है कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब हम इसे चला के चेक करते हैं क्या है ये काम भी करता है या नहीं। दोस्तों मैं जो ऑन ऑफ वाला बटन है इसके ज़रिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद ये ब्लूटूथ पे आ चुका है। इसके हम ऑडियो चेक करते हैं तो ऑडियो इसकी दोस्तों फुल है। इसके बाद दोस्तों हम इसे इसके अपने जो रिमोट है इसके चला के चेक करते हैं आया ये चलता भी है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा रिमोट भी काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों अब हम इसे FM मोड पे लगा के चेक करते हैं। ये दोस्तों इसका FM मोड आ चुका है। उसके बाद मैं इसको लाइन मोड पे ले आता हूँ। ये ऑक्स मोड लाइन मोड पे आ चुका है। इसको मैं ब्लूटूथ पे लगाकर इसको गाने चेक कराता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको सर्च कर लेता हूँ ब्लूटूथ को। दोस्तों ये हमारे ब्लूटूथ के सिग्नल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लूटूथ के सिग्नल आ चुके हैं। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद मैं इसमें कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ।